डायबिटीज जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसमें पैंक्रियाज अग्न्याशय में से इंसुलिन बनता ही नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे प्यास लगी हुई है, शरीर आपका जो है वजन एकाएक गिरने लगा और उसके साथ साथ आपका जो हाथ में का जो रुखापन ज्यादा होने लगा। इसको हल्के में न लें, डॉक्टर से मिलें, क्योंकि उसका आदमी का फिजिकल एक्टिविटी भी है। तो अगर वो खा रहा आदमी तो उसके हिसाब से दवा का डोज दे दीजिए, ठीक है। जिसको भी डायबिटीज है वो अपना रेटिना का जरूर जांच कराते रहें कि रेटिना के रेटिनोपैथी हो रहा है कि नहीं। आप व्हाइट चीज अवॉइड कर दीजिए। मीठे जहर के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे 100 में 60% लोग मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित होते हैं। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के चर्चित डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर राणा एसपी सिंह। सर, सबसे पहले स्वागत। जी नमस्कार। सवाल शुरू करें मीठे जहर से यानी डायबिटीज से। बहुत सारे लोग जो हैं 100 में 60% लोग इससे ग्रसित होते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कितना खतरनाक है। देखिए, अभी डायबिटीज बहुत भयावह होता जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमारी अगर तेज़ी से खतरनाक होता जा रहा है तो डायबिटीज है, जिसके बारे में अभी भी लोग को जागरूक नहीं है। डायबिटीज जो है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। ये जब जन्म में बच्चा जो जन्म से लेता है उसमें या बड़ा बुजुर्ग में भी कितना लोग का कहता है अभी सुनो मैं 60-70 साल का मेरा उम्र हो गया तो मुझे नहीं हो सकता है। तो ये भ्रम हटा लेना है। कारण है कि बचपन में हम लोग को जैसे डायबिटीज टाइप 1 होता है जो आपको जन्मजात होता है, जिसमें पैंक्रियाज अग्न्याशय में से इंसुलिन बनता ही नहीं है। और एक टाइप 2 होता है जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहता है। उसमें क्या होता है कि आपको बनता उतना नहीं बन पाता है, जो हम लोग टैबलेट देते हैं और ज़रूरत के अनुसार से अगर HbA1c बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो उसके हिसाब से इंजेक्शन पड़ता है। और इंजेक्शन का जो है जिसको इंसुलिन कहते हैं हम लोग, वो हर का परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग दिया जाता है। लेकिन अगर जब भी डायबिटीज अगर किसी का एकाएक जो है किसी का वजन गिरने लगा, मुंह सूख रहा है, जैसे पानी पी रहा है उसको लग रहा है कि आम भाषा में तरास नहीं जा रहा है, वो कह रहा है कि मुझे प्यास लगी हुई है, पेशाब बार बार लग रहा है, शरीर आपका जो है वजन एकाएक गिरने लगा और उसके साथ साथ आपका जो हाथ में का जो रुखापन ज़्यादा होने लगा। तो इसको हल्के में न लें, डॉक्टर से मिलें, जांच जब कराएंगे तो अगर उसके हिसाब से अगर बीमारी निकलती है तो उसका एक प्लान होता है, प्लान करके दवा दिया जाता है और उसके बाद से उसका जो फ़ायदा होगा। अच्छा, एक इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि रुखापन होना, बार बार प्यास लगना और जन्मजात टाइप 1 होता है पेनक्रियाज में जिससे इंसुलिन नहीं बनता है, दूसरे में खतरा ज़्यादा होता है। अब उम्र के साथ भी इसका कोई नियम कायदा है क्या कि किस उम्र के लोगों को हो सकता है? देखिए, टाइप 1 तो जन्मजात होता है, वो उसका तो अलग है, लेकिन टाइप 2 किसी भी उम्र में हो सकता है। और टाइप 2 होने का एक है कि आपका 70% जेनेटिक्स है कि अगर आपके माता पिता को हो सकता है आपके माता पिता को ना, दादा दादी को हो या नाना नानी को हो, तो आप माँ को नहीं है लेकिन आपको जेनेटिक्स में हो सकता है। 30% आपका लाइफ स्टाइल ठीक है तो नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री नहीं है और उनका रॉन्ग लाइफ स्टाइल है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस के तनाव वाला जीवन ज़्यादा जी रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि आपको डायबिटीज हो सकता है। और जब डायबिटीज होगा तो आपको तो दवा लेना होगा। ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ टहल कर और कुछ डाइट प्लान करके, आजकल कई मैं जो देखता हूँ रील्स वगैरह उसमें बोलता है कि एक जो इतना रहेगा तो कोई बात नहीं है, टहल के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। टहलना, योगा करना वो चलेगा, लेकिन आपका जो अगर वो नुकसान है उसके हिसाब से दवा चलने लगता है। लेकिन उसका जो है देखते हैं हम लोग कि है कितना, अगर हो बहुत कंट्रोल है तो दवा का डोज बहुत कम रहेगा। और एक और याद रखेगा जैसे कि प्री डायबिटीज होता है जिसमें ज़्यादा धोखा होता है कि प्री डायबिटीज बॉर्डर से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लोग सोचता है कि भाई इतना, तो डॉक्टर भी बोल देते हैं लिख कर। जब भी आपको लगे कि अगर जैसे फास्टिंग आपका जो है फास्टिंग में है 70 से लेके 100-110 तक, अगर 120-125 आ रहा है और खाना खाने के बाद होना चाहिए 100 से 140 तक, अगर वो आ रहा है 160 170 आ रहा है 75, तो आप कोई प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। HbA1c आपका 5.5 तक है तो आपका नॉन डायबिटीज में रहेंगे। 6 के ऊपर जाने लगा तो आपको वार्निंग देने लगता है। 6 से 7 तक गया तो आप सोचिए कि आपको मेडिसिन तो लेना ही लेना है। और 7 से लेके आपका 8-9 तक गया तो इसका माने अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। और 9 से ऊपर हो गया तो आपको इंसुलिन लेना होता है। लेकिन उसका दवा का डाइट प्लान और दवा से भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन नियम है कि उसको आप दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग जो है कि जैसे प्री डायबिटीज है, जब मैंने कहा कि थोड़ा सा बॉर्डर पार किया, और लोग क्या करते हैं खान पान, तो आप खान पान ठीक करेंगे लेकिन आप भी जानते हैं कि लोग कितना दिन, बहुत दिन तक परहेज आप नहीं कर पाएंगे।
तो आपको टहलना रेगुलर होगा। टहलने का मतलब है कि आप ज़्यादातर उतना फास्ट चलें कि जितना स्वेटिंग हो जाए, आपका जो वार्म अप हो जाए, गर्मी शरीर में आए आपका 15 मिनट तक। फिर आपका उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि 45 मिनट उतना, फिर उसके बाद से चलें। जब चलें तो बात नहीं करें। आपका जो होता है कि बात जब अगर करते हैं तो फिर आपको जो दिक्कत क्या होता है कि आप फिर गप करने लगेंगे, आपका स्पीड कम हो जाता है। तो ये रेगुलर करेंगे तो आपका जो शरीर भी आपका ठीक होता जाएगा और इंसुलिन आपका जो है, ग्लूकोज जो है आपका जो शरीर में है रिलीज जो हो रहा है उसको पचेगा और आपका जो दवा का डोज कम होगा और आपका कंट्रोल हो सकता है। तो सवाल इसमें एक और आता है, आपने बता दिया होता क्यों है, अगर हो जाए तो क्या करना है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि हर घर में ये बीमारी मीठा जहर डायबिटीज जो है वो पहुंच चुका है। मेथी खाना, जामुन खाना, अमरूद खाना, रोटी खाना, आलू नहीं खाना, मटन चिकन नहीं खाना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना, इन सब चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए बता रहे हैं कि आप जो भी ऐसा इतना ज़्यादा परहेज नहीं है कि जैसे उसमें आप वाइट चीज़ अवॉइड कर दीजिए। वाइट में है जैसे मैदा से बना हुआ चीज़ जो है पचने में टाइम लगता है, चीनी नहीं लेना है, गुड़ नहीं लेना है, शहद भी नहीं लेना है, तीनों। क्योंकि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, बहुत लोग जानता है कि गुड़ ले सकते हैं, नहीं वो भी नहीं लेना है आप ज़्यादा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मुझे लेने की इच्छा है, तो फिर कैलोरी आपको लेना 1800 कैलोरी। जैसे एक रसगुल्ला होता है ना, काला जामुन, तो उसमें आपको 450 का कैलोरी माना जाता है। अभी कहाँ का है, शहर का या गांव में तो और ज़्यादा मीठा वाला होता है। तो आप वो ले लिए तो फिर आपको उसके हिसाब से कैलोरी आपको डाइट को प्लान करना होगा, खाना कम है कि नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि भाई हम 2 रसगुल्ला खाया हूँ फिर तो खाना हमको ज़्यादा है, तो खाना आपको इसलिए रसगुल्ला नहीं खाना है। अगर ये खा लिए हैं तो आपको फिर खाना डाइट को कम करना पड़ेगा। अब रह गया कि चावल की बात, तो चावल आप कार्ब है, रोटी भी कार्ब है। मीठा मैं रसगुल्ला खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उदाहरण दिया कि अगर आप खा लिए हैं तो फिर आपको उसको डाइट प्लान करना है। कार्ब आपको कम करना है। अब करना है कि आप कहेंगे तो मुझे कमजोरी हो जाएगी, नहीं, प्रोटीन पूरा लें, दाल वगैरह ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। रेड मीट मना करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पचने में टाइम लगे, वो भी कुछ कम हिसाब से। मछली बहुत अच्छा है कि आप खा सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी जितनी हरी साग सब्जियां हैं सब आप ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि सैलेड वगैरह ज़्यादा लें और रोटी लें या चावल, दोनों में से कोई एक। लेकिन चावल लेंगे तो एक बाउल छोटा वाला, और रोटी लेंगे तो फिर आपका रोटी का साइज़ कितना बड़ा है, क्योंकि आपका वो लोहिया अगर बहुत बड़ा है तो फिर आपका उसके हिसाब से फिर हम लोग को जो है डाइट जो है प्लान करना पड़ता है और डोजेस प्लान करना पड़ता है। मैं तो वो नहीं देता हूँ, जैसे कई लोग दे देते हैं कि 50 ग्राम आटा का लोहिया, ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसका आदमी का फिजिकल एक्टिविटी भी है। तो अगर वो खा रहा आदमी तो उसके हिसाब से दवा का डोज दे दीजिए, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा डरना नहीं है कि ये नहीं है, आलू नहीं खाना है, इसको या स्टार्ट ज़्यादा उसको उससे बचना होता है। बाकी और कुछ नहीं करना, बाकी पॉजिटिव नींद भरपूर होनी चाहिए। याद रखें जिसको भी डायबिटीज़ है मिनिमम 6 घंटा डीप स्लीप सोना है। किसी भी प्रकार का, आप लोग कहते हैं तनाव तो सबको रहता है, तनाव रहता है, लेकिन क्या होता है कोई हद से ज़्यादा एक ही चीज़ को जोड़ घटाव करता रहता है, तो उसके लिए फिर समस्या होगी, उसमें भी आपका जो है बढ़ जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तनाव है, खाना खाने के टाइम में आराम से बैठ के आप उसको खाना खाएं। होता क्या कि जैसे टाइम हुआ घड़ी देखें और खाना है जल्दी जल्दी फास्ट खाना खाने लगे, तो आपका पेट का भी प्रॉब्लम होगा, वो भी दिक्कत होगा। तो ये चीज़ को देखना होगा कि डायबिटीज़ में आपका एक सही संतुलित खाना हो और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक कदम सोचना है कि हमको कोई बीमारी उतना है नहीं, और बीच बीच में डॉक्टर की निगरानी में जाकर चेक कराते रहना होता है। जिसमें बार बार मैं कहता हूँ कि जिसको भी डायबिटीज़ है वो अपना रेटिना का जरूर जांच कराते रहें कि रेटिना के रेटिनोपैथी हो रहा है कि नहीं, नेफ्रोपैथी हो रहा है कि नहीं। तो सीरम क्रिएटिनिन जब हम लोग KFT कराते हैं तो उसमें कई बार EGFR लोग नहीं करता है। EGFR जरूरी है। EGFR देखना होता है कि किडनी का जो अंदर का जो है फिल्टर का क्या स्थिति है। तो सीरम क्रिएटिनिन आपका जो है तो आपको किडनी का जाएगा, लेकिन EGFR पहले वो होता है। माइक्रो एल्बुमिन देखना होता है, प्रोटीन होता है उसका देखना होता है। तो बहुत सारा टेस्ट होता है पैरामीटर से जो बीच बीच में कराना होता है। लोग क्या करते हैं फास्टिंग और PP सिर्फ करके छोड़ देते हैं, तो ये नहीं होना है। इसको करके देखना होता है कि अगर उसका जो है जैसे किडनी में 90 से ऊपर है EGFR डायबिटीज़ में, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है नॉर्मल। इतनी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, कारण निवारण कैसे रहना है, खान पान क्या होना चाहिए, इतना कुछ होने के बाद अगर किसी को आज ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस परिस्थिति में क्या क्या मुसीबत आ सकती है? देखिए अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वही मैं बता रहा था, अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आपका जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी होगा।
नेफ्रोपैथी जो किडनी आपका डैमेज होगा, रेटिनोपैथी होगा, पैरालिसिस मार सकता है आपका। उसके साथ साथ आपका नर्व वगैरह जो है, पैर का झंझनाहट, भारीपन, वो आपका जो है नुकसान कर सकता है। हार्ट डैमेज कर सकता है, और हार्ट का क्योंकि वो धीरे धीरे सारा वेसल्स को मोटी कहे तो पूरी तरह से आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। डायबिटीज को लेकर किसी भी प्रकार के यूट्यूब और फेसबुक पर चल रही खबरों पर विश्वास नहीं करें। डॉक्टर जो होते हैं वो इसकी पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब आपका और हमारा इलाज करते हैं। खासकर बिहार यूपी के लोगों में यह धारणा होती है कि कोई भी बीमारी होने पर सीधे आजकल यूट्यूब का सहारा लेते हैं और खुद से डॉक्टर बन जाते हैं। तो अगर आप भी इस मीठे जहर के करीब है, इससे ग्रसित है, तो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, इन्होंने जो बातें बताई हैं उसको फॉलो करें और अपने जीवन को संकट से बचाएं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।